एक चीज होती है यार, देख, ठीक है ना, दो तो एक होता है कॉन्फिडेंस, राइट, अगर तुम्हें याद हो, एक होता है कॉम्पिटेंस, राइट, देयर इज अ कॉल्ड कॉन। अच्छा, तुम में से कुछ चीजें मैं ऐसी जस्ट पूछना चाहता हूँ, क्योंकि इन बंदों के साथ में रहा तो मुझे काफी चीजें जो पता चली। कितने बंदे हैं जिन्हें खाना बनाना आता है? अपने आप को सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट बोलते हो ना, तुम्हारी डेफिनेशन बदल देता हूँ पहले इंडिपेंडेंस की। इंडिपेंडेंट का मतलब वो नहीं होता तो 2 रुपए कमा लेता है। इंडिपेंडेंट का मतलब वो है जिसे अगर खाली छोड़ा जाए तो खुद रह सके अपने बलबूते पे। तो कुछ बेसिक काम है यार जो आने चाहिए, जैसे कुकिंग आती है आप लोगों को? यूं मत बोल देना मैगी बनानी आती है। लाइक आटा वाटा गूंदना, सब्जी वब्जी बनाना बना सकते हो? कपड़े धोने आते हैं आपको? साफ सफाई ये आता है? गुड देन, गुड गुड, ये चीजें आनी चाहिए। मतलब तुम वो बंदे होने चाहिए यार, अगले 3-4 साल आपको ये ध्यान रखना है कि वो साल हैं जब गंदगी में रह के बड़ा होना है। कैसे बताऊं इसे, मतलब हमारा कुछ लिविंग स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए कि हमारे कुछ नखरे हों, राइट। जैसे कि आज एक व्यक्ति था, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मैं एक और बंदे को बुला रहा था, वो भी इंडिया के टॉप 100 कोडर्स में आता है, जो कि आपके लिए कुछ कोर्स बनाता। उस बंदे को मैंने फ्लाइट टिकट कराया, राइट। अब मान ले कि मैं तेरी एक फ्लाइट टिकट कराता हूँ और तेरी घर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर था, उसका भी तुम्हारा भी है, और तुम्हारे पास 2.5 घंटे हैं पहुंचने के लिए, तू पहुंच जाएगा ना भाई? अगर मेरी कोई कॉलेज में फ्लाइट टिकट कराता और 2.5 घंटे मैं पैदल भाग जाता, मतलब फ्लाइट नहीं मिस होनी चाहिए, और मिस हो जाती तो मैं ट्रेन पकड़ के पहुंच जाता, उस बंदे के पास पहुंच जाते ना। इतनी फाइटिंग स्पिरिट तो होनी चाहिए, हाँ या ना? उस व्यक्ति ने कहा अभी मेरे को 40 मिनट्स तो लगेंगे बैग पैक करने में, और मैंने उसे दिन में बोल दिया था कि बैग पैक करके बैठियो, मैं तेरी फ्लाइट टिकट बुक करा रहा हूँ, बैग पैक करके रहियो, तेरे को कभी टिकट आ सकती है। 40 मिनट्स अभी मुझे और लगेंगे। उसके बाद इट विल टेक मी 40 मिनट्स टू बुक ओला। भाई साहब, ओला कहाँ से आ रही मेरे समझ में नहीं आया, मैं दिमाग खराब हो गया, इतने में तो पैदल चला जाऊंगा ओला के पास एयरपोर्ट पे। फिर उसके बाद इट विल देन टेक मी अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर्स टू ट्रैवल। मैंने कहा ऐड कर ले तब भी पहुंच जाएगा तू एयरपोर्ट, मतलब इन सबको ऐड कर ले तब भी मैंने इतना सफिशिएंट टाइम दिया है, मतलब दिया था हमने उसे, ठीक है। मतलब नहीं हो पाएगा। मेरी जो सन की भाई साहब, मुझे यूं लगा कि कौन है ये बंदे, कौन है ये बंदे, कहाँ से आते हैं? तो ये व्यक्ति बिल्कुल मत बनना यार, समझ रहे हो? मतलब वो बनना की जो कि तुम्हें पता है, मैं मेरे पास पूरा भी ऊपर घर है, ठीक है, आप ऊपर से बेड पे जाके सो सकते हो, पर यहीं पे जो लोग नीचे काम करते हैं मेरे साथ, इनसे तुम पूछ लेना, ठीक है। ये तुम्हें बताएंगे मैं इसी ऑफिस में सोता हूँ जहाँ पे अभी क्लास ले रहा हूँ। क्योंकि तुम्हारे स्टैंडर्ड कैसे हो सकते हैं भाई? तुम्हें अपने काम से प्यार है, मुझे अपना सबसे अच्छा कमरा स्टूडियो लगता है, इस टेबल पे मैं सो सकता हूँ, वो नीचे मैट पड़ी है मैं उस पर सो सकता हूँ। और मैं कितने सारे ऐसे क्रिएटर्स को जानता हूँ जो अपने कमरे की मैट पे सोते हैं, फर्श के ऊपर जो होती है। दिखाऊं? दिखा देता हूँ, मतलब मेरे लिए तो सिंपल सी चीज है। ये देख, नीचे वो मैट पड़ी है, मैं उसी पे सो जाता हूँ, मैं सो जाता हूँ उस पर, मेरे लिए इससे ऊपर पहले ये मैट नहीं थी, ये ऊपर तुम्हें दिख रहे हैं कॉस्टिक फॉर्म, तो ये अकॉस्टिक फॉर्म मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा थे, मतलब एक लेयर और, तो ये नीचे लगा देते थे और इसके ऊपर मैं सोता था। तो लगभग 3 साल हो गए, मतलब जब तक भी है, मैं आज के दिन भी ऐसे नीचे ही सोता हूँ। तो ये है, तुम भाई तुम नहीं सोच सकते कि कहाँ पे हम सो रहे हैं, क्या हम खा रहे हैं। अगले 3 से 4 साल वो समय होने वाला है कि भाई खाना क्या जा रहा है पता नहीं चल रहा, बस खा इसलिए रहे हैं क्योंकि जिंदा रहना है, ठीक है। ज्यादा खा रहे हैं, कम खा रहे हैं, वो धुन आ जानी चाहिए अब, राइट, समझ रहे? छोटी मोटी चीजें मैटर नहीं करनी चाहिए। एंड जैसे कि तुमने वो बंदा देखा जो रेस में भागता है, जिसके बीच में हर्डल्स आते हैं, वो उनके ऊपर से कूदता है, फिर उसके रेस खत्म करनी होती है, सेम कुछ वैसा सा सीन होने वाला है। बीच में नेहा आएगी, देख, रिलेशनशिप्स आर गुड इन कॉलेज, रिलेशनशिप्स आर गुड। भैया क्या बोल रहे हो? आज तक आप बोलते थे कि ये चीजें खराब है, आज आप कैसे बोल रहे हो रिलेशनशिप्स आर गुड? मैंने कहा तुम्हें पता चल जाएगा क्या चीज हमें चाहिए क्या नहीं चाहिए। मैं कैसे समझाऊं इसे, हर बच्चे के लिए अलग है यार। अगर तुम्हारा देख ड्रीम्स क्या है, गोल्स क्या है, मैं ये नहीं बोल रहा रिलेशनशिप्स आपको रोकेंगे कोई भी अच्छी चीज करने के लिए। आप किसी के साथ आते हो तो उस व्यक्ति के साथ आओ जो कि आपको हेल्प करे ग्रो करने में। क्या मैंने अच्छी डेफिनेशन दे दी? आपको उस व्यक्ति के साथ आना है जो कि आपको हेल्प करे ग्रो करने में, उस व्यक्ति के साथ नहीं जो चीज ज्यादा चमक रही है। चीज समझ में आई हमें? चमकने वाली चीज ज्यादा देर नहीं चलती, समझ रहे हो? मतलब चले जाओ किसी, मतलब हैंडसम से हैंडसम लड़का ले आओ तुम, एक पॉइंट के बाद नॉर्मल लगने लग जाएगा तुम्हें। सेम गर्ल्स के साथ है,
सुंदर से सुंदर जगह चले जाओ। कहाँ जाए? मनाली जाए? मनाली पे एक टॉप टॉप जगह पे एक हिल पे तुम ले ले, घर ले ले, बैठ जा वहां पे, रोज देख, चाय पी। एक पॉइंट के बाद 6 महीने बाद वो चीज बोरिंग लगने लग जाएगी। अब यार ये तो रोज हो रहा है, शहर के मॉल मिस कर रहा हूँ मैं, होगा ना कि यार शहर में मॉल होते थे, घूम के थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग है, कहाँ पहाड़ों में आ गया, यहाँ पे मैगी भी ढूंढने के लिए 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। तो हमें गुण देखने हैं। क्या देखने हैं? गुण देखने हैं। तो अगर आपको रिलेशनशिप में आना है, रिलेशनशिप इज नॉट गुड, रिलेशनशिप इज नॉट बैड, बट होता क्या है, मेजोरिटी जो बंदे हैं वो ऐसे चमकने वाली चीज के पीछे भाग जाते हैं, और जनाब वहां भाग गए तो फिर वो चीज आपके काम पे अफेक्ट का मारेगी, क्योंकि अब आप कुछ ऐसा व्यक्ति बनने का प्रयत्न कर रहे हो, समझ रहे हो। इनसिक्योर बंदा होता है एक 12वीं का बंदा जो होता है, या फिर कॉलेज का फर्स्ट सेकंड ईयर का बंदा जिसके पास जॉब वॉब नहीं है, वो इनसिक्योर है। कुछ उखाड़ नहीं रखा ना अभी तुमने, मतलब कुछ ऐसा है नहीं कि तुम बोल सको भाई मैंने ये उखाड़ रखा और इस उखाड़ने की वजह से लोग मुझे प्यार करते हैं। समझ रहे हो, वो मूवीज में चीजें अच्छी लगती हैं कि इसका ह्यूमर बहुत अच्छा है, इसका स्टाइल सेंस बहुत अच्छा। ओ भाई साहब, घास घास खाती फिरेंगे ये सारी चीजें, समझ में आ रहे हो? प्यार उड़ जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपको करियर के ऊपर ध्यान देखना है, आपको ये देखना है कि ठीक है मैं अपनी फाइनेंशियल चीज सिक्योर कर पा रहा हूँ या नहीं, ठीक है। तो आपको ये देखना होता है लाइफ में मैंने उखाड़ा है क्या कुछ। तो जब तक नहीं उखाड़ा तब तक आप वो इनसिक्योर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो, समझ रहे हो। कोई दूसरी नेहा आएगी चली जाए उठा के ले जाएगी, कोई दूसरा राहुल आएगा उठा के ले जाएगा, और आप यूं ही सोचते रहोगे ओहो। तुम्हें वो बंदा होना है कि भाई अपन तो यहाँ बैठे हैं, अपने पास आएंगे लोग, अपन मैक्स टू मैक्स, समझ रहे हैं मतलब। हाँ ठीक है। और जिसका छोटा मोटा कोई दिल टूटता है, दिल टूटना इज ऑल्सो वेरी गुड, बी इट केरोसिन, पेट्रोल और डीजल, एनीथिंग विच हेल्प्स यू इन मूविंग फॉरवर्ड इज अ गुड सोर्स ऑफ मोटिवेशन। क्या चीज समझ में आई हमें ये? चाहे शर्मा जी की मम्मी, पड़ोस की आंटी, या तुम्हारा छोटा सा दिल जो नेहा ने तोड़ दिया, विच एवर थिंग विच हेल्प्स यू इन मूविंग फॉरवर्ड, विच इग्नाइट्स यू इज गुड फॉर अस, राइट। वो व्यक्ति मत बनना यार जो कि रुक जाता है, राइट। थमा हुआ पानी भी सड़ने लग जाता है, बास मारने लग जाता है, समझ रहे हो, राइट। मतलब तुम्हारे अभी तक एक पन्ना आ जाना चाहिए था ऐसे, राइट। चलो ये चीज हम साथ में करते हैं आज, मैं हर बार बोलता हूँ आज हम साथ में कर लेते हैं। तो हमने एक पन्ना निकाल लिया अपने पास, अब एक पेन और चाहिए हमें, राइट। अब हमने ड्रीम कुछ कर रखे हैं, कुछ लाइफ, तुम्हारी एकमात्र जिंदगी है जनाब, पता नहीं अगले जन्म में क्या बनोगे, कुत्ते बिल्ली भी, या पता नहीं क्या बनेंगे जैसे हमारे कर्म होंगे। एक जिंदगी हमारे पास, ठीक है। कुछ 17-18 साल निकल चुके हैं और कुछ 50-60-70 साल हमारे पास बचे हैं। क्या क्या उखाड़ना चाहते हो लिख लो उस एक पन्ने के ऊपर, राइट। आज तक लिखा है कभी? कुछ भी हो सकता है, वो स्टूपिड से स्टूपिड चीज हो सकती है। कैटरीना को गर्लफ्रेंड बनाना है, कुछ भी, कुछ भी, उल्टा लटकना है पेड़ से, जो है उल्टा, गंदा सा गंदा, अच्छे से अच्छा, स्टूपिड से स्टूपिड लिख उस पन्ने के ऊपर। नहीं आया समझ में? एक घर चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए लिख तो, स्पेसिफाई कर, उसका कलर भी बता, व्हाइट कलर की होगी और 22 इंच के अलॉय व्हील्स उस पे लगाऊंगा मैं, इतना स्पेसिफाई करना है, प्रिसाइज जाना है। ऐसा नहीं कि अमीर बनना है बहुत बड़ा, ना ना ना, प्रिसाइज। घर लूंगा ड्यूप्लेक्स, 250 गज, 300 गज, 500 गज, लिख कितना एरिया होगा, स्पेसिफाई कर। क्यों को बताऊं? क्योंकि जब तुम लिखोगे ना कि ओके भाई मुझे BMW की X7 चाहिए, ठीक है, ऑल दो 22 इंची आती भी नहीं, यूएस में आती है, इंडिया में तुम्हें शायद सिर्फ 21 इंच मिलेंगे, पर तुम बोलोगे अच्छा, फिर तुम देखोगे अच्छा ये तो 1,35,00,000 की आती है सारे टैक्स वगैरह लगाने के बाद। अच्छा 1,35,00,000, मैं जिस जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं उसमें तो इस जन्म में कमा नहीं पाऊंगा 1,35,00,000। तब तुम्हारे दिमाग में खनका बजेगा कि ओहो जनाब कुछ और भी करना पड़ेगा, क्योंकि जनाब इससे जो मैं करने जा रहा हूं, होंडा सिटी खरीद सकते हो पर BMW X7 नहीं आएगी। चीज समझ में आ रही है हमें? That's why it's very important to write everything on the paper जो आप चाहते हो। आप बोलोगे मेरे को तो दुनिया घूमनी है, 50 देशों में घूम के आना है, बजट सर्च कर, हर कंट्री में घूमने का कितना होता है, स्पेसिफिक जा, डिटेल में जाओ, ऊपर ऊपर से नहीं। 50 कंट्री नाम लिख, 50 कंट्रियों के, हर एक में घूमने का कितने दिन जाएगा, 4 दिन 5 दिन, क्या खर्चा आता है, मैं क्या कर पाऊंगा वो। जब तुम्हारे ड्रीम्स को लिखोगे यार, तब तुम्हें पता चलेगा यार इन्हें उखाड़ने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, जो मैं सोच के बैठा हूं उससे कुछ नहीं उखड़ेगा, कुछ नए रिस्क उठाने पड़ेंगे। क्या चीज समझ में आ रही है हमें? राइट। अबे वो भेड़ चाल मत बनना, भेड़ चाल